दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डॉक्टर बहू के एपिसोड 1 पर। भाई बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसके लिए। हमने शहदाई पे रिएक्शन किया था, बट शहदाई का जो एपिसोड है हमने बहुत कोशिश करी अनब्लॉक करवाने की, लेकिन नहीं हो पाया। हमारी पूरी मेहनत ज़ाया हो गई, पूरा शूट करने का ज़ाया हो गया, पूरा टाइम ज़ाया हो गया। आई होप इसमें वो ना हो, ARY डिजिटल हमारा वीडियो ब्लॉक ना करे। हरपल जियो ने तो कर दिया था। लेट्स सी एपिसोड 1 देखते भाई डॉक्टर बहू का। शुरू करते हैं वी को। अच्छा, इसकी शुरुआत भी बारिश से ही हुई। हाँ यार, वो वाले शो की बारिश है। शहदाई भी बारिश के साथ ही शुरू हुआ था। इसकी बारिश पर ज़्यादा रियल लग रही है, पता नहीं है ना, बट है तो ये भी आर्टिफिशियली। हाँ करी तो आर्टिफिशियली है। बकरा ज़ैनब, खुदा की कसम, अब तुमने अगर दोबारा सब्जियां मंगाई ना तो हरगिज़ नहीं लेकर आऊंगा। सुनार की दुकान से लेकर आया हूँ मैं। टमाटर नापैद हो गए मार्केट से बिल्कुल। अरे भाई, आप ही की बहन की दावत है और सईदा खाने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। एक तो कल कुर्बानी है, ऊपर से आपने एयरपोर्ट से पिक करने की जिम्मेदारी भी ले ली है। हाँ तो अरे ज़ैनब, ये क्यों भूल जाती हो कि हमारे सरों पे ये जो छत सलामत है ना, ये सईदा की बदौलत है। अच्छा, वरना कफील भाई के बेटे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और सुनो, वो जो बकरा मेरी जान को रो रहा है ना बाहर, उसके सामने जो तसला है वो बिल्कुल खाली है। सानिया ने अगर वो खाली तसला देख लिया तो क्या हंगामा मचाएगी, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। 4 दिन की जद्दोजहद के बाद ये बकरा खरीदा मैंने। टाइम देख रहे हैं आप, 9 बज रहे, अभी तक घर नहीं आई वो। डॉक्टर बनने तक तो ठीक था, लेकिन आपने जो इसकी सर्जन बनने वाली जिद जो है ना, कुछ ज्यादा ही सर पे सवार कर ली है। उसे जिद नहीं कहते, उसे पैशन कहते हैं। और कल को जब तुम्हारी बेटी सर्जन बन जाएगी ना, तो तुम ही पूरी दुनिया में घूमती फिरोगी, मेरी बेटी सर्जन है, लोगों के बेटों से बहुत बेहतर। तौबा है रियाज साहब। अरे तौबा तो मुझे करनी चाहिए। एक तरफ तुम जिद्दी, दूसरे तुम्हारी दोनों बेटियां जिद्दी। 2 बेटियां हैं। बेटियां हैं, चलो ये पता चल गया इससे। बकरा ईद का टाइम है, ये भी पता चल गया। ये टाइम चल गया भाई साहब, और एक्चुअली में आने वाला है। हाँ बकरा ईद तो आने अगले वाला है। महीने। ओके, ये लीड एक्टर है इसमें ना। काफी डिसेंट हाँ सा मनु, लुक दिया आई कॉल यू इनका। लेटर। पप्पू जैसे ही कल लैंड करेंगे ना, आई मैसेज यू। ओके बाय। कब से सानिया आपको फोन कर रही है? हेलो, हाँ सानिया। हेलो, अम्मी को बता दो 5 मिनट में निकल रही हूँ मैं, ठीक है? पर बाहर तो बारिश हो रही है, तुम आओगी कैसे? कैब लेके आ जाऊँ। अच्छा चलो, बी केयरफुल। एक काम करो, अपनी राइड मुझसे शेयर कर दो, सही है? ओके बाय। सानिया बस निकल रही है फॉर द हॉस्पिटल से। सेफ्टी रीजन। अच्छा, मन्नू कैसी है, क्या कह रही थी? वैसे सईदा कितनी किस्मत वाली है, आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। हाँ ये तो है। कुछ नहीं, बस वही अम्मी परेशान हो रही थी पप्पू को लेके। कह रही थी बच्चों के एग्जाम्स खत्म होंगे ना तो आ जाएगी। सुनो, तुमने उससे बात की? नहीं। क्यों? अम्मी अच्छा लगेगा, मैं उसको बोलूंगी। सुनो, वो रिश्ता जो तुमने सानिया के लिए भेजा था ना, वो अब मेरे लिए भेज दो। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग और कोई बात नहीं हो सकती। कितना वियर्ड है यार ये। समझाए ना इन्हें, देखिए क्या क्या बोलती रहती हैं। हाँ, मुझे ही समझाओ। ऑकवर्ड हो जाएगा ना यार, कोई भी सही हो जाए। बात है। आ रहा हूँ मम्मा, आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। ये इतनी बारिश में तुम सड़क पर घूम रहे हो? मम्मा बाकी बातें प्लीज घर आके करें, ATM से कैश निकालने के। बाय। डॉग इंजर्ड है वो, जिसको वो ऐसे देख नहीं पा रहा है। यहीं से पहले शॉट से ही दिखा दिया ये इंसान बहुत अच्छा होने वाला है, हाँ, क्योंकि वो डॉग का दर्द नहीं देख पा रहा है तो इंसान का किस तरह दिखेगा। सही बात है। बेटा, तुम अब तक घर नहीं गई अपने? हाँ ठीक है, आपको वेट कर रही थी। मैंने सोचा आपको आके चेक कर लूँ। तबीयत कैसी है अब आपकी? दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? बस बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब तुम अपने घर जाओ, ईद की तैयारी नहीं करनी? हेलो जी, ठीक है, मैं नीचे आ रही हूँ। आंटी मेरी कैब आ गई है, मैं निकलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू। जल्दी जाओ नहीं तो वेटिंग चार्ज लगेगा। इमरजेंसी कहाँ पर है? सर आप ये कुत्ता अंदर लेके नहीं आ सकते, आप प्लीज बाहर जाइए। अरे क्या बात कर रही हैं, इसकी हालत तो देखे। सर इसको किसी वेट के पास लेके जाइए, यहाँ किसी पेशेंट ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। किसकी बातें कर रही हैं? क्या हो गया? वेट नहीं है यहाँ पे तो क्या हो गया? कुछ तो कर सकते हैं ना हम लोग। क्या हो रहा है यहाँ पे? इसको अंदर किसने? ओह, तो जख्मी है। हाँ, अभी कोई वेट का क्लिनिक ओपन नहीं था तो मैंने सोचा मैं से यहाँ ले आऊँ। कैन यू डू समथिंग? पीछे वाला कमरा खुलवाते हैं। लेकिन मैडम, मैंने कहा कमरा खुलवा दें, आप फिक्र ना करें, आपने नौकरी में कुछ नहीं होगा, ठीक है? एक सेकंड, हाँ जल्दी करें जी। मैं भी अच्छा हूँ, ये भी चोट अच्छी काफी है। पुरानी लग रही है। हमारी जोड़ी पक्का बनेगी। ठीक तो हो जाएगा नहीं? थोड़ी केयर करनी पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। मैं आपको कुछ वेट्स रेकमेंड कर देती हूँ। नाम क्या है?
सनी ठीक है, सनी को आप कल डॉक्टर आशा के पास ले जाएगा। मैंने उनको मैसेज कर दिया है, हालांकि उनका ऑफ है, लेकिन वो आपका केस देख लेंगी। लेकिन प्लीज़ 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 इनकी डाइट सही रखिएगा ताकि ही कैन हील प्रॉपर्ली। और ये पट्टी रख लें इन केस आपको चेंज करनी पड़े। तब मुझे ड्रेसिंग चेंज करनी नहीं आती, कैसे करूँगा? अगर ख्याल नहीं रखना आता तो फिर पेट क्यों रखा हुआ है आपने? सोशली रेलेवेंट रहने के लिए। I'm sorry, लेकिन पहले भी आपने बहुत देर कर दी इसका इलाज करवाने में। पता है कितनी तकलीफ में होगा ये? सिर्फ कूल नाम रखने से आपका फर्ज पूरा नहीं हो जाता, यू नो। वेल थैंक यू सो मच कि आपको मेरा नाम इतना कूल लगा। सनी, आई मीन सलमान, इसका नहीं मेरा नाम है। एंड सेकेंडली ये मेरा पेट नहीं है। मैंने इसे रोड पे देखा था, बेचारा सहमा था। मैंने सोचा इसे किसी हॉस्पिटल ले जाऊँ। गलतफहमी I'm so sorry. and It's just कितने सारे realization. लोग अपने पेट्स का ख्याल नहीं रखते। I misunderstood. I'm sorry. नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, आपने इसका इतना ख्याल रखा। थैंक यू। मैडम आके रिक्वेस्ट कर नहीं 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 नहीं, चला क्यों गया? हेलो जी जी भाई, प्लीज़ वापस आ जाए। एक इमरजेंसी केस आ गया था, इसलिए मुझे रुकना पड़ गया। अब प्लीज़ वापस आ जाए। जी जी, मैं जानती हूँ राइट कैंसिल। मैं फिर से कर लेती हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब खैरियत है? अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। भाई मौसम नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं। थैंक यू, लेकिन आप प्लीज़ डॉक्टर आशा को कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? आई होप ही गेट्स वेल सून। बाय। चलिए मिस्टर सनी, आज तुम्हारी वजह से पहली बार किसी डॉक्टर को देखकर गुस्सा नहीं आया। चले चले। नाम भी रख दिया उसका सनी एंड टू एंड। घर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम फजलू भाई। वालेकुम सलाम। फजलू भाई, गाड़ी में एक जख्मी कुत्ता है, प्लीज़ उसके खाने का बंदोबस्त करने और उसका बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी जी ज़रूर। लेकिन सलमान भाई, डॉक्टर साहब आपको काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर तो आज रात क़यामत की रात होगी। ठीक है, इसीलिए बोला था ना, पहली बार किसी का डॉक्टर को देख के गुस्सा अच्छा, नहीं आ रहा। इनके पापा भी डॉक्टर है। मेरे को लगा डॉक्टर इसको कुछ चेकअप करने आएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इनको। डॉक्टर ने कपड़े बड़े डिफरेंट पहने। अरे ये वो वाले कपड़े हैं। आ जाओ। आर्मी वाला नहीं, इसको नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलता आर्मी में डॉक्टर तो नहीं है ये? हो सकता है। अरे ये तो जब हर सस्पेंडर काम है बगैर यार। इजाजत करते आए हो तो याद कपड़े नहीं आ रहा डालने के नाम। लिए इस तकलीफ की क्या जरूरत है? फजलू ने बताया मुझे बुला रहे थे, कोई काम था? हाँ, जैसे अगर मेरा कोई काम होता भी तो तुम्हें करने की तौफीक होती। एनीवेज, तुम इवेंट पर क्यों नहीं आए? कुछ सोच के ही मैंने तुम्हारा नाम RSVP में लिखा होगा ना। जिस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में तुम नहीं आए हो, कल को तुमने वहीं का एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। ओह, मैंने आपको पहले बता दिया था, मेरा बिजी सीजन चल रहा। सलमान, बिजी सीजन है। लगता है इस बार ईद के कुर्बानी के तमाम जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी गाड़ियों में ही होनी है। भाई बड़े अफसोस की बात है कि आपको अपने बेटे के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे तो आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन वंस अगेन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा रेंटर कार का बिजनेस नहीं, गाड़ियों का शोरूम है। इफ यू नो द डिफरेंस। No, I don't. And frankly, neither do I care. मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मुझे आपके नए या पुराने हॉस्पिटल में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, जैसे मुझे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे बाप की लेगेसी क्या है? ना तुमने पढ़ा, ना तुमने लिखा, और ऊपर से ये घटिया बिजनेस खोलकर बैठ गए। ये बात कैसे भलाई जा सकती है? ऑलमोस्ट डेली यू रब इट इन माई फेस। पर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए गिनवा देता हूँ। आप शहर के बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपके 2 बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, आप लोगों की मसीहा है, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गुड फॉर यू। आपको जिस चीज़ का शौक था आपने वो किया, मुझे जिस चीज़ का शौक था मैंने वो किया। और जाहिल नहीं हूँ मैं, सारी जिंदगी स्कॉलरशिप्स पर पढ़ा है मैंने। अरे सलमान, तुम कब आए? सीरियस टॉक हो रही है यहाँ पर। ओह गॉड, तुम लोगों में फिर लड़ाई चल रही है। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। ये कैसे पापा यार, पढ़े लिखे होके भी। मेक श्योर ये ईद का डिनर अटेंड करे।
मैं इसकी वजह से लोगों के आगे मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकता। आ जाएगा शाहनवाज। आप भी ना उसके मिजाज को बिल्कुल नहीं समझते। उसके साथ जितनी ज्यादा जबरदस्ती करेंगे ना वो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा। आई डोंट केयर। खैर छोड़ो, वो जो तुमने लड़की देखनी थी देखी? He also don't care. क्योंकि मेरे सोशल सर्कल में कोई अपनी बेटी इसको नहीं देगा। हाँ मैं देख रही हूँ, बात चल रही है, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़की डॉक्टर है, FCPS की तैयारी कर रही है। हाँ तो उनसे मिलो, बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़का दोबारा अपनी मर्जी हम पे लाके थोप दे। भाई साहब, डॉक्टर बहू इसी घर की बनेगी हो। ऐसे ही कुछ लग रहा है। अच्छा, ये दूसरी लड़की। मिल गया भाई। अच्छा, जिसका चलो डॉग को भी इसका घर मिल जाएगा। देना चाहता है कि नहीं? लगातार लगातार रुक गया। इसका मन नहीं है लगता देने का। गुड नाइट सनी। पर दे दो देगा। बहुत जल्द तुम अपने घर चले जाओगे। हाँ मतलब उसने मिसिंग का लगाया, मतलब याद तो वो कर रहा है। चलो ईद की नमाज दिखा दी भाई। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग दिखा रहा है इसमें। ये फ्लाइट आ गई इनके फूफो की। वो एयरपोर्ट पे टैक्सी वाले कितना तंग करते हैं, मना कर करके मैं तो थक गई। वैसे रियाज भाई, ईद का दिन है, सुबह सुबह आपको हजारों काम होंगे, आप क्यों लेने आ गए? मैं आ जाती खुद ही। बेकार बातें मत करो तुम। मुझे क्या काम होगा ईद में? मैंने कौन से खाने पकाने? मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मंडी से जाके चुन के बकरा ले आऊं, उसके बाद कसाई जाने या सानिया जाने, बस। अरे हाँ, आप क्या क्या काम लेंगे मेरी बेचारी सानिया से? बेचारी के मायने बदल दिए उसने लोगत में। 10 बेटों के बराबर है मेरी बेटी। रियाज भाई, अल्लाह ना करे कि आपकी बेटियां मेरे बेटे जैसी हों। मैंने एक पैदा करके कौन सा तीर मार लिया। अब देखिए, मैं इतनी बीमार, वो मेरे साथ हॉस्पिटल तक नहीं जाता था। वो तो शुक्र है कि मेरी बहू अच्छी थी। सच बात है, इंसान जब बीमार हो ना तो वहाँ इलाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो बात अपनों में आकर होती है ना वो कहीं नहीं होती। इसीलिए तो आ गए आपके पास, वरना मेरे बेटे ने मुझे बेआसरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब रहने दो ना, ईद वाले दिन क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? अपना मोबाइल चेक करो, सुमेरा ने तस्वीरें भेजी होंगी, सिंधी बिरयानी बनाई है तुम्हारे लिए। सिंधी बिरयानी आलू वाली, ये तो जरूर खाएंगे। अच्छा, इससे मुझे याद आया, वो जो दुबई से रिश्ता आया था सुमेरा के लिए, उसका क्या हुआ? कोई जवाब आया? नहीं भाई, जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो लगता है कि साथ ही लेके जाएंगे, फिर वापस जाते हैं जवाब ही कोई नहीं देते। पता नहीं क्यों राज भाई, मुझे लगता है ना कि सारी कहानी में कफील की बीवी का कोई ना कोई हाथ जरूर है। अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं कि वो जो सानिया के लिए रिश्ता आया था, वो डॉक्टर फरहीन के बेटे का, सानिया से कोई बात हुई? देखिए, खानदान बहुत पढ़ा लिखा है, ससुर से लेके बहू तक सब डॉक्टर है उस घर में। हाँ भाई, सब डॉक्टर हैं, मगर अपनी डॉक्टर से ये बात ना करना। तुम्हें भी हलाल कर देंगे और मुझे भी कर देंगे, मैंने तो नहीं की बात। हाँ, सानिया से بعید नहीं। पेरेंट्स क्यों इतना पीछे पड़ते यार शादी के? तो ये डॉक्टरों का सीन भी बहुत खतरनाक रहता है कि डॉक्टर से शादी होना और डॉक्टर फैमिली में होना। लड़के वाले भी डॉक्टर चाहते हैं और लड़की वाले भी डॉक्टर चाहते हैं कि हस्बैंड उसको डॉक्टर ही मिले। सही बात। सानिया क्या रिएक्शन था यार, क्या रिएक्शन था। इसको बोलते हैं एक्टिंग यार। अरे ईद वाला दिन ना, मेहंदी ने चूड़ी, ये क्या सरझार मुंह फाड़ खड़ी हो, और हाथों में तो क्या खौफनाक किस्म की स्मेल आ रही है। अभी जब उंगलियां चाट चाट के खाना खाएंगे ना, तब पूछूंगी आपसे। पप्पा, I missed you। अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? आपके सारे ट्रीटमेंट में मैं आपके साथ रहूंगी, प्रॉमिस। दिखाओ क्या पका रही थी। आ जाइए। तुम मुझे बस अपनी टिकट्स का करके बताओ, 2 दिन की तो बात है। ओके ठीक है। हाँ, आई एम ऑल्सो रियली होपफुल कि इस बार हमें फंडिंग मिल जाए। ओके बाय। कहीं जा रहे हो? जी, इस्लामाबाद। फिर से? क्यों? कि तुम बहुत ज्यादा नहीं जाने लगे इस्लामाबाद? खैर है। मामा, आपको बताया तो था, स्टार्टर प्रपोजल भेजा है मैंने सीट फंडिंग के लिए, उसी की मीटिंग है, दुआ कीजिएगा क्या गेट द फंडिंग दिस टाइम। इतने हाथ पैर क्यों मारे हो? तुम्हारे डैड ने इतनी मेहनत से ये सब कुछ जो बनाया है, तुम दोनों भाइयों का ही तो है। अच्छा, एक भाई और है। मेरी मोहब्बत तो डैड की झूठी जिदों पर कुर्बान हो गई, कम से कम मेरे पैशन को तो जिंदा रहने दे। ओह, वो ये बात नहीं समझ सकते, कम से कम आप तो समझे कि हर कोई अपने बाप जैसा नहीं बन सकता। और क्या फ़ायदा थी बड़ी बड़ी डिग्रीज का, तो उन्हें यही नहीं समझ कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उनकी समझने की उम्र गुजर चुकी है। अच्छा, तुम ये कुर्ता देखो, ये आज रात के डिनर के लिए आया है, यही पहनना है तुमने।
मामा मेरी बारात नहीं है, ये बहुत ओवर लग रहा है। तुम्हारी बारात भी हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप क्यों चाहती है किसी लड़की की जिंदगी खराब हो इस घर में आके? सलमान I'm gonna go। अच्छा सुनो, ये लेकर जाओ, इसे ट्राई करना, ये आज तुम्हें पहनना है। इस्लामाबाद जाके वापस भी आ जाएगा आज के आज ही। थोड़ी बहुत मीटिंग होगी ना यार, एक आध 2 घंटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी किस सिटी में ये? कैसी हैं आप? की बेटी होंगी। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए तुम लोग? मेरा तो ख्याल था आज भी नहीं पहुंच सकोगे। भाई दोनों फ्लाइट्स में इतना डिले था कि मैं तो थक के रह गया। डोंट आस्क। तो तुम लोग रेस्ट कर लो ना, मैं कॉफी तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ फजलू से कह के। नहीं प्लीज, फजलू की कॉफी पीने से अच्छा इंसान जहर पी ले। तो ये भाई है, प्लीज ये दूसरा भाई शायद। और साथ में डिटॉक्स वाटर भी ला के दे देना, बिकॉज बाहर का खाना खा खा के ब्लोटिंग हो रही है। वेकेशन पे गए थे लगता है। ना मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँ, तुम भी थकी हुई हो। ओके मामा, कॉफ़ी तो है। बहुत मिस किया हमने तुम्हें क्लिनिक पे। पूरे 15 दिन का रिकॉर्ड मैंने तुम्हें ईमेल कर दिया है, टाइम मिले तो नजर मार लेना। ये भी डॉक्टर है। बोला था डॉक्टर सबिया और उसकी बहू आए थे क्लिनिक पे लेजर करवाने के लिए। उन्होंने बताया उनके हस्बैंड के हॉस्पिटल में तुम्हें कोई जॉब ऑफर हुई है। मना कर दिया मैंने। हाँ, मैंने भी कहा कि तुम इस स्किन क्लिनिक पे बहुत खुश हो, एक छोटे से हॉस्पिटल के गायनी वार्ड को क्यों संभालोगी। वो भी हैरान हो रहे होंगे ना कि कोई कैसे इतना पढ़ लिख के मिट्टी में मिल सकता है। क्या हो गया है? कॉफी नहीं बन रही है? भाई साहब फायदा क्या तुम्हें डॉक्टर बहू लाने का? मतलब अगर तुम्हें उसको काम अपनी मर्जी का करवाना है तो। हाँ यार, ओहो, ड्रामे के साथ पढ़ाई भी चल रही है। ओएसटी सुन रही है। अरे अम्मी, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। हाँ बेटा, बात करनी थी तुमसे। बुरा मत मानना। अरे ऐसी क्या बात है, बताएं। अब बेटा वो तुम्हारे अब्बा की पेमेंट डिले हो गई है, और जो बैंक में पैसे हैं वो हमने सानिया के FCPS एग्ज़ाम्स के फ़ी के लिए रखे हुए हैं। सईदा भी आ गई हैं, तो इस वक्त पैसों की थोड़ी तंगी है। अरे अम्मी, आप एक काम करें ना, आप ये मेरा कार्ड रख लें और जितने पैसे चाहिए निकाल लें। इनफैक्ट ये आप अपने पास ही रखें। आपको पता है यूनिवर्सिटी में तो स्ट्राइक चल रही है, तो टीचर्स को छुट्टी दे दी है, तो मुझे तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और अम्मी प्लीज़, आप इस तरह तमहीद बांध के ना मुझसे बात नहीं किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने कितनी कुर्बानियाँ दे के मुझे और सानिया को पढ़ाया। अब मैं कुछ भी कर लूँ उसको तो कभी पूरा नहीं कर सकती ना। बेटी से मांगने में वियर्ड लग रहा है। उनका बेटा होता तो फटाफट मांग लेती ना। ये मेंटेलिटी बन गई है आजकल क्या शुरू से ही बनी हुई है ये मेंटेलिटी। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं बस ये देख रही हूँ कि तुम्हें ऐसा क्या है कि अम्मी अब्बू अपनी सारी परेशानी आके सिर्फ तुम्हें बताते हैं। स्टाइपेंड मुझे भी मिलता है, मेरे पास भी पैसे हो सकते हैं, लेकिन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनको पता है तुम्हारी बुक्स इतनी महंगी है, तुम्हारा आने जाने का खर्चा है, बस इसलिए तुम्हें तंग नहीं करते। तुम्हारा ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि घर वालों की मदद ना कर सकूं मैं। सानिया, तुम्हें पता है ना अब्बू तुम्हें कितना कामयाब सर्जन देखना चाहते हैं। सब ठीक चल तो रहा है, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? तुम बस अपने पेपर्स पे फोकस करो, पढ़ाई करो, क्योंकि अगर तुम फेल हो गई ना तो बहुत मसला होगा। मसला अब कौन आ गया? सुबह से दरवाजा खोल खोल के थक गई मैं, खोल के पागल हो गई हूं मैं। अगर कुर्बानी की गोश्त हुआ ना तो तुम साफ करके अंदर रख रही हो। ये आप लोगों का हिस्सा। वैसे जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, दिल तो नहीं था मेरा यहाँ आने का, लेकिन किसी के हिस्से का हक नहीं मारते हम लोग। एक उम्र गुजर गई बेटा, लेकिन आज तक तुम्हारी अम्मा के मुकाबले के तंज मैंने कहीं और नहीं सुने। बिल्कुल अपनी अम्मा पे गए हो। वैसे आपने तो आने का बताया तक नहीं, वो तो कोर्ट में रियाज चचा के मुंह से निकल गया था। बस इसी वजह से नहीं बताया ना कि बात बेबात तुम लोग कोर्ट में घसीट लेते हो बस। पप्पो, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। अब दादा अब्बा ने इतना सब कुछ सिर्फ रियाज चचा को तो नहीं दिया था ना। मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठे रही भाभी, चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। बैठिए, क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि दादा अब्बा ने ये घर कारोबार सिर्फ रियाज चचा को तो नहीं दिया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बनाया तो उन्होंने सब बच्चों के लिए था, लेकिन फिर कफील भाई तुम्हारी अम्मा को जो ब्याह के लेके आ गए, जिन्होंने आते के साथ ही पूरे खानदान से उनका पत्ता कटवा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अब्बा मियाँ से भी सारा ताल्लुक खत्म कर दिया अपना हिस्सा लेने के बाद। बहन भाइयों को भी भूल गए, और आज जब कफील भाई नहीं रहे तो तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को हम याद आ गए। वाह, क्या बात है पप्पो, आपने तो सही वाली नंद होने का सबूत दे दिया। नंद तो मैं इनकी भी हूँ।
और चलो चलो भूलो सब। मान लिया कि तुम्हारी अम्मा ने पूरे खानदान को जोड़ के रखा हुआ था, तो मुझे सिर्फ आज ये बता दो कि तुम्हारे दादा मियाँ का यानी हमारे अब्बा मियाँ का पूरा नाम क्या था? जावेद मोहम्मद जावेद। वाह, यानी जिस इंसान को अपने दादा मियाँ का पूरा नाम ना आता हो, कभी उन पे फातिहा ना भेजी हो, उस इंसान को उनकी छोड़ी हुई किसी छोटी सी चीज में भी अपना हिस्सा लेते हुए ना बड़ी गैरत आनी चाहिए। बेगैरती है ये। सानिया, जाओ इसका हिस्सा लेकर आओ। जी अबू। वैसे पुप्पो, लालच तो चचा को भी है, इसीलिए तो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। और दूसरी बात, कानून आपके ये इनहेरिटेंस टेस्ट को नहीं मानता। मेरे बाप की वल्दियत में दादा अब्बा का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए जो कुछ बटेगा बराबर बटेगा। ये आ गया तुम्हारा हिस्सा, ये लो और अपने भाई और अम्मा को बताओ कि हिस्सा मिल गया है तुम्हें। जाओ। भाई बहुत रियलिस्टिक मैटर बताया है ना, रियल लाइफ जैसे। वैसे एक तरीका है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर आप लोग अभी सुमेरा से बात कर लें तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। और हिना की फिक्र मत कीजिएगा, मैं उसे मना लूंगा। ना मानी तो तलाक दे दूंगा। मजीद एक लफ्ज़ बकवास की ना, दूसरी शादी करना चाहता मेरा। बड़ा घटिया आदमी क्यों हो रही है? ये सब पहली बार तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तुम जब जब इस घर में गंदी नीयत लेके आए हो, यही हुआ है। तो निकलो यहाँ से, फौरन से निकलो यहाँ से। चांस दे रहा था आप लोगों को, कोर्ट में मिलते हैं। अम्मा को जाके बता दो कि जो हिस्सा यही है, कोई और हिस्सा नहीं है तुम लोगों के लिए। वैसे मुझे आज पता चला कि मैं किस पे गई। पुप्पो पे। इधर ईद का डिनर है। टेबल पे डंबल क्यों रखा? पता नहीं भाई। हाँ, इधर भी लाइट है यार। अभी बहुत वायरल हो रही है लाइट। नहीं, सीरियसली मैं अभी सैंटोरिनी से वापस आ रहा हूँ। Been there 3 times और उस जगह में पता नहीं क्या खास बात है। Every time you go there, it's more beautiful than the last. वाकई में आपको पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। It's magical, I mean. और हम जैसे लोग we're stuck in the hospital all the time, right? Workaholics. Such a good break. I hope तुम देख पाओगे भी। पता नहीं मैं देख पाऊंगी या नहीं, पर अमीना is a very lucky woman. Thank you. मतलब ना छुट्टियों की टेंशन, क्लिनिक भी अपना, हॉस्पिटल भी अपना, और एल्डर्स की चिड़चिड़ भी नहीं। Wow, what a life. Oh, मुबारक on the new hospital. Oh, thank you. No, congratulations to us. It's going to do good for us. इंशाल्लाह। Yeah. अरे मीना, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। हाँ भाई, तुम्हारी किस्मत पे रश कर रहे हैं लोग। राइट। चले? या ऐसा ही होता है साला। Excuse me, please. आपकी लाइफ देख के कोई खुश होता है कि काश मेरी ऐसी लाइफ होती और आप किसी और को देख के वो करते हैं काश में ऐसा होता। नोट किया? रुक क्यों गए? डैडी वेट कर रहे हैं। लोगों से तमीज से बात करना भूल गई होते। वो फेक स्माइल, व्हाई? ये शी इज अ स्टार गायनेकोलॉजिस्ट। मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ उसको हमारी टीम पर लाऊं, और तुम यहाँ लोगों को एटीट्यूड दिखा रही हो। मैंने I'm sorry, मैं दोबारा जाके मिल लेती हूँ। It's fine, it's fine. Get it? I can't add. उधर एक भाई ग्रीन फ्लैग, एक भाई रेड फ्लैग। वो भी बहुत फर्क है यार दोनों भाइयों में। फरहीन, तुम्हारे बहू बेटा कहीं बाहर गए हुए थे? बहुत अरसे से किसी पार्टी में नजर भी नहीं है। वो वैसे ही ब्रेक ली थी उन्होंने, वेकेशन पे गए थे। अच्छा है, माहौल चेंज होगा तो कंसीव करने में जो है बड़ी आसानी हो जाएगी और चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैंने कहा बेचारी इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी तुम्हें सुनाई देगी। इंशाल्लाह। अरे हाँ, सलमान की कहीं बात चलाई तुमने? मेरी दोस्त की बेटी है, बहुत अच्छी बेकर है, ट्राई करो ना तुम उसके लिए। दरअसल हम सलमान की बात तकरीबन पक्की कर चुके हैं। लड़की बहुत अच्छी है, डॉक्टर बन रही है, FCPS कर रही है, और तुम तो जानती हो हमारे घर में डॉक्टर बहू ही चाहिए। कोई सादा सी बेकरी वाली लड़की नहीं चल सकती, है ना? क्या शॉट लिया है? वन शॉट चल रहा है पूरा। आपके बेटे से फटे। I don't think so. आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
सलमान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, एंड यू नो दैट। मेरे बेटे ने खुद बताया मुझे, सलमान का प्रपोजल आया हुआ है उसके पास। इनफैक्ट मंडे को मीटिंग है उसकी सलमान से इस्लामाबाद में। सलमान, सॉरी, तुमने इनके बेटे से पैसे मांगे? यावर खालिक मेरा बेटा है। इनके बेटे से नहीं, जिस कंपनी में होते हैं उन्हें पिच किया सीड फंडिंग के लिए। Pitch for what? For the app that I've been working on, I told you. फजूल की बातों को मैं याद नहीं रखा करता। बच्चा है और आजकल के लड़कों के सर पर एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत सवार है, क्योंकि इनकी जनरेशन में ये कूल समझा जाता है। अपने बेटे से कह दे कि सलमान को फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है, राइट? हमारे ज़माने में डॉक्टर बनना बहुत कूल होता था, हम बने और कामयाब भी हुए। Let him do whatever he wants to do. Really? ताकि आप सारी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में ये ढिंढोरा पीटे कि मेरे बेटे ने एक फजूल से कारोबार के लिए आपके बेटे से फंडिंग लिया। I will not give you this satisfaction, डॉक्टर खालिक। बड़ा अजीब आदमी है यार ये। क्या बंदा है यार, वो खुद अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा है और बता भी रहा है कि लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। और तुम ये तारिक रोड की गलियों में गाड़ियां बेचना क्या कम तमाशा था कि अब इंटरनेट पे भी ये तमाशा लगाने लगे हो? You are unbelievable. आवाज आस्ता रखो। और आपने रोबोट चाहिए आपको जो आपकी इंस्ट्रक्शन पे चल सके। मैं अभी लाके लेके आई हूं। शॉट अभी भी कट नहीं हुआ है। क्या हुआ? हाँ यार, वन शॉट चल रहा था। वही जो यूजुअल होता है। इज्जत से डिनर हो जाने दो, इसका तो काम ही तमाशा बनाना है। क्या एक्टर्स है यार पाकिस्तानी सारे यार, मानना बट यार वो वन शॉट वाला जो सीन था ना, वो बड़ा जबरदस्त लगा मुझे। हाँ हाँ मन्नू, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वैसे आज तो इतने टेस्ट हुए हैं कि हाथों में छेद ही हो गए। लेकिन एक बात बताऊँ, हॉस्पिटल देख के मैं हैरान हो गई हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने सानिया के लिए रिश्ता भेजा है। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत ही जबरदस्त बात हो जाएगी। हॉस्पिटल में हाँ हाँ इलाज चल रहा है। किसी ने सानिया से या ऐसे ही अकेले खुश हो रहे हैं? अरे बात भी हो जाएगी ना। आज तो मैं इसे बहाने से लेके आई हूँ कि जरा आए देखे इम्प्रेस हो, मान भी जाएगी। उसका फोकस अभी सिर्फ आपकी ट्रीटमेंट पर होगा और फिलहाल आपका फोकस भी वही होना चाहिए। ये बहू है इनकी। प्लीज अम्मा, अभी मैं बहुत दूर बैठी हुई हूँ। आपने अपना ख्याल रखना है और सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है, ओके? बहू का एक्सेंट भी फॉरेन जैसा होता है। अच्छा एक मिनट, मैं खुदा हाफिज़, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे लगता है लड़का आ गया है। लड़का आ गया? ये तो लड़के का भाई है, बड़ा भाई। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ। अरे ये तो ऑलरेडी मैरिड है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज के टेस्ट के हिसाब से वाइटल्स आर गुड। 2 हफ्ते में हम आपकी सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं, पर इन 2 हफ्ते में इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एनीथिंग स्पेसिफिक, कुछ खास या नहीं, जस्ट घर का खाना खिलाएं। कीप इट लाइट, कीप इट हेल्दी, नथिंग टू शुगरी। प्लीज हेल्दी खाइएगा। आपकी अम्मी ठीक है? आप डॉक्टर फरीन के बेटे हैं ना? जी जी। सो सईदा, आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको स्टेज 2 ओवेरियन कार्सिनोमा है। ओके, सो इसकी थेरेपी में हम पहले आपकी सर्जरी करेंगे, उसके बाद वंस यू हील्ड कीमोथेरेपी का सिलसिला शुरू होगा जो भी 6 महीने चल सकता है। okay? बाकी के जो सप्लीमेंट्स आपको दिए हैं वो आपकी हीलिंग और रिकवरी के लिए हैं, वो आपने लेने हैं। जब हीलिंग एक बेहतर स्टेज तक पहुंच जाएगी फिर ही हम कीमोथेरेपी का सिलसिला शुरू करेंगे। आपके फादर ने हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा बनवाया है। घर में सब डॉक्टर्स हैं ना, मुझे पता है। क्या बात कर रही हो? ये मेरी क्या भतीजी है बता? सानिया, डॉक्टर सानिया, बहुत काबिल डॉक्टर है। आपको पता है गोल्ड मेडलिस्ट भी है। या तो हर वक्त पढ़ती रहती है या फिर हॉस्पिटल में होती है। कर रही हैं? क्या कर रही हैं? समझ बारे में पूछिए। उनका बायोडाटा ना निकाले। मैं तो तुम्हारी तारीफ ही किए जा रही हूँ। क्या बिना करें। डॉक्टर फैजान, आप कीमोथेरेपी के बारे में बता रहे थे। बेसिक रिपरकशंस तो हमें पता है, लेकिन एनीथिंग एल्स? आई मीन थिंग्स आर गुड। फिजिकल स्ट्रेस के साथ ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेस होगा। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। एक लंबा और थका देने वाला प्रोसीजर है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। लेकिन आपको पता है डॉक्टर कि हमारी उम्र में ना अगर आपके बच्चे खुश और खुर्रम आबाद हों अपने घरों में तो आधी स्ट्रेस तो वैसे ख़त्म हो जाती है। वो अलग बात है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा सुनते नहीं हैं। वो
लेकिन मैं सही था, ये आपका पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, बट आपकी पॉजिटिविटी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बट इट्स अ सीरियस प्रोसीजर और दूसरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी हेल्थ के बारे में गुफ्तगू हो। डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस फॉर मी? हाँ ये तो सही, लेकिन सर ये आपकी वाइफ ने भिजवाया है। थैंक यू। वाइफ ने? आप शादीशुदा हैं क्या? एक्सक्यूज मी? ओह, तो वो आपसे छोटा वाला होगा, है ना? आपका भाई इससे छोटा वाला होगा ना? हाँ? वही होगा। अरे यार, ऐसे ही होगा अच्छा सा। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। ऐसे ही होगा। पैनिक अटैक। भाई कितना डिटेलिंग में काम किया लोगों ने। सिंपैथी ले रहा है सलमान सिर्फ तुमसे और कुछ भी नहीं, और तुम्हें डॉक्टर होके भी ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने नहीं कहा, ये डॉक्टर नुमान ने कहा है। 2 साल मेहनत की है उसने इस पिच पर, और आपने एक रात में पानी फेर दिया उस पे। अच्छा हुआ पानी फेर गया। और ये आजकल तुम लॉन्ड्री के बाद मेरे कपड़े चेक नहीं करती क्या? माय शर्ट, इट स्मेल्स वियर्ड। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? देखा करो। शाहनवाज। हाँ कम इन, आइए आइए, आए इधर बैठे। वालेकुम सलाम। जो मैंने बोला था तुझे यार, मैंने जो रिपोर्ट्स का वीडियो कहा शुरू होने था, से पहले, मतलब शुरू में ही वीडियो के आप फिर वही गलत रिपोर्ट लेके आए हैं मेरे पास। What do you mean you are sorry? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं ड्यूटी से ऑफ लेकर आपके साथ यहाँ पे आई हूँ और आप यहाँ पे डॉक्टर्स की शादी प्रोफाइल देती फिर रही हैं। आपको कैंसर है, आपको कैंसर, कोई नज़ला बुखार नहीं है। आप यहाँ पे अपना इलाज करवाने आई हैं, सुमेरा का रिश्ता ढूंढने नहीं आई। थोड़ी सी हाइपो बना रही थी और क्या, रिश्ता तो खुद ही आ गया, और वो भी सुमेरा के लिए नहीं तुम्हारे लिए आया था। और नहीं तो क्या, बाद में बात करेंगे इस बारे में हम। क्यों है उसको? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं करती हूँ कॉल। सईदा है ना आप? जी। मन्नू की मदर इन लॉ? हाँ। मैं डॉक्टर फरहीन। अरे आप तो यूएस में होती है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं बस ईद वाले दिन ही आई हूँ। आज मेरा यहाँ पर पहला चेकअप था आपके बड़े बेटे के साथ। क्या जबरदस्त बच्चा है। बात क्या कर रही है, कैसा हॉस्पिटल है ये? He probably has appendicitis. Please get him a doctor. आपका फोन के भागा नहीं जा रहा। मैम इंश्योरेंस का केस है, क्लेम करने में मसला होगा। और अगर इनको कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? Listen, I'm Dr. Sania. Admit him right now. क्या हुआ है? इसे 3 दिन से इसी तरह तड़प रहा है ये बच्चा, लेकिन ये सुन नहीं रही है मेरी बात। व्हीलचेयर लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। एडमिट करें, फॉर्म फिल करें। बैठो बैठो बेटा। क्या जबरदस्त सिचुएशन दिखा रहे हैं इस ड्रामा में यार। ये ड्रामा में बहुत रियल लाइफ चीजें दिखा रहे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। देखिए खुदा को इसी तरह हमारा मिलना मंजूर था। अब यकीन करें मैं आज आपको कॉल करने ही वाली थी। बताएं फिर कब आए आपके घर? आपने मेरी बहू मन्नू को अपनी बेटी बनाया हुआ है, तो हमारा घर आपके लिए गैर तो है ही नहीं। आप जिस वक्त चाहें आ सकती हैं। लेकिन मेरी सानिया थोड़ा मुख्तलिफ मिजाज की है, तो अगर सानिया और सलमान पहले आपस में मिल लेते। I'm so sorry, उस टाइम गुस्से में ऊंचा बोल गई थी। It's okay मैम, आपने ठीक। मामा कहाँ है? अब हाय। ओह हाय, आप यहाँ पे ड्यूटी? अब नहीं मैं एक्चुअली अपनी फूफो के साथ आई हूँ यहाँ पे। शी इज अ कैंसर पेशेंट हियर। ओह सनी कैसा है? एक्चुअली वो आपका डॉग जिसको साथ लेके आए थे, कैसा है वो? जी सनी भी ठीक है, ऑल हेल्दी एंड हैप्पी थैंक्स टू यू। तुम जा रहे हो? मेडिसिन ले ली तुमने? ये मेरी मम्मा है, डॉक्टर फरीन। वी जस्ट मेट। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये अच्छा है ना, लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानते हैं, हमारा काम आसान हो गया। लड़का लड़की? बताया था ना रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, तो ये है ना सलमान शाहनवाज। सलमान डॉक्टर सानिया। कितना ऑकवर्ड मोमेंट हो रहा था ये। सच में यार बहुत ऑकवर्ड हो गया दोनों के लिए। मतलब यार मतलब इसका पहला एपिसोड देखा ना, शेदाई से ज्यादा मजा आया। हाँ सही बात है, एक बात तो बोलना पड़ेगी, अगर मैं कंपेयर करूं शेदाई एंड इसको, तो पहला एपिसोड कंपेयर को, तो आई थिंक ये विनर है, एक तरफा विनर है। मतलब कोई हम वो नहीं बोलेंगे कि इसका एंड अच्छा था या इसका शुरुआत अच्छा, पूरा ही एपिसोड ये उससे कई गुना बेहतर था। लिटरली पता ही नहीं चला कब एंड हो गया एपिसोड। शेदाई का एकदम फ्लैट गया था, पूरा फ्लैट, और म्यूजिक कितना था उसके अंदर कि म्यूजिक में निकाल दिया था बहुत ज्यादा म्यूजिक। ये इसलिए बता रहे ताकि आप लोग डाउट ना करो कि हमने शेदाई देखा भी है कि नहीं। शेदाई हम पूरा देख चुके थे, ब्लॉग हो चुका है, उसके अंदर इतना म्यूजिक था स्टार्टिंग टू एंड, ठीक लगा था। बाकी बट ये ड्रामे की बात करते हैं अपन, तो सिचुएशंस जो इसमें दिखाई काफ़ी रियलिस्टिक लगी, बहुत ज़्यादा।
और जो बातें दिखाई रियल लाइफ में होती है सब बातें, मतलब बनावटी कुछ नहीं लगा, बनावटी कुछ नहीं। और सबसे बेस्ट तो मुझे वाला पार्ट लगा जो पार्टी के अंदर वो कैमरा चल रहा था ना, सिंगल पे ले जा रहा, फिर दूसरे पे ले जा रहा, फिर उस पे ले जा रहा, फिर दूसरा। और उन्होंने इंडिकेट भी कैमरामैन को इस तरह किया कि उधर से एक वेटर गुजरा तो उसके पीछे फिर वो शॉट एंड हुआ, फिर दूसरा बंदा उधर से। वो एक्चुअली सिग्नल था डायलॉग बोलने के लिए कि आपका डायलॉग है, अब आपका डायलॉग है, अब आपका डायलॉग है। के लिए नहीं, कैमरा मूव करा उनने जैसे। हाँ, मतलब तो वो उधर गया तो कैमरा भी स्मूथ भी रहा ना, वो अपने वो बंदे के साथ जाते हुए कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसके साथ स्मूथली वो कैमरा मूवमेंट हो गया। बाकी भाई मज़ा ज़रूर आया है, और जिस तरह का इनको मीटअप करवाया है इन दोनों का एंड में वो काफ़ी मतलब ये एपिसोड देख के ना कुबरा खान का जो कैरेक्टर है और जो एक और जो लीड एक्टर है उनका नाम मुझे याद नहीं अभी, तो दोनों को देख के ना मतलब ऐसा लग रहा है दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं दोनों। मतलब दोनों की शादी हो जाए तो मज़ा आ जाए ऐसा दिल कर रहा है। और वैसे अभी रील वायरल हो रही है तो उसमें पता चल ही रहा है कि वो हमने मीम्स एंड रील्स पे रिएक्शन दिया है ना, उसमें 18 एग्री, तो ये दोनों अच्छे कपल बन चुके हैं ऐसा हमें पता है। बाकी अभी ये एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये ब्लॉक नहीं होता और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, इट मीन्स हाँ शायद हम इस पर आगे रिएक्शन दे सकते हैं, अगर इस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे वो भी इसको देख पाए। तो ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग इंगेज करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करने में। बाकी बताना कैसा लगा हमारा रिएक्शन, उम्मीद अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।